गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग संविधान के सीरीज में अगला चैप्टर राज्यपाल पढ़ेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें ताकि इस दोनों को कनेक्ट करके आसानी से याद रखा जा सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। राज्यपाल राज्यपाल ये संविधान के भाग 6 में है और अनुच्छेद 153 से स्टार्ट होता है। जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति पढ़ा था कि राष्ट्रपति संविधान के भाग 5 में है और अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होता है, उसी तरह से यहाँ पे राज्यपाल है। तो अनुच्छेद 153 में है राज्यों का राज्यपाल होगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा अनुच्छेद 52 में कि देश का एक राष्ट्रपति होगा, उसी तरह अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 इसमें कहा गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 53 में कि देश की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो दोनों को कनेक्ट करके आसानी से याद रखेंगे। अगला है अनुच्छेद 155। इसमें राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यह अनुच्छेद 155 में। जैसे हम लोग पढ़े थे अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसलिए वहां पे निर्वाचन है अनुच्छेद 54 में। और अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है जो कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156 में देखेंगे, इसमें कहा गया है राज्यपाल के पद की पदावधि। और फिर अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के लिए योग्यता, यानी राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था राष्ट्रपति की योग्यता, वैसे यहाँ पे राज्यपाल की योग्यता है। योग्यता ये है कि पहला, देश का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, 35 से कम नहीं होनी चाहिए, है ना। और विधानसभा या फिर विधान परिषद का सदस्य मनोनीत चुनने के लायक उसकी योग्यता होनी चाहिए। ये सब इसकी योग्यता है अनुच्छेद 157 में। अनुच्छेद 158 में कहा गया है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें क्या क्या है। और अनुच्छेद 159 में कहा गया है राज्यपाल का शपथ। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में है, और राष्ट्रपति जो है कि जो शपथ लेते हैं वो मुख्य न्यायाधीश जो देश के होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, उसके सामने लेते हैं। उसी तरह राज्य के राज्यपाल अनुच्छेद 159 के तहत शपथ लेते हैं, और ये जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 160 में राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन है, और अनुच्छेद 161 में देखेंगे क्षमादान की शक्ति है। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, और राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकती है। लेकिन यहाँ पे अनुच्छेद 161 में जो राज्यपाल की क्षमा दान की शक्ति है, इसमें मृत्यु दंड शामिल नहीं है। मृत्यु दंड केवल मृत्यु दंड क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, जो कि अनुच्छेद 72 के तहत है। अगला देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 162। इसमें कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है। और फिर अनुच्छेद 171 विधान परिषद में मनोनयन है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं जो विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। उसी तरह से अनुच्छेद 171 में कहा गया है विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा 1/12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। यह अनुच्छेद 171 में दिया गया है। अनुच्छेद 174 में देखेंगे, इसमें कहा गया है सत्रावसान और विघटन की शक्ति, यानी जो विधानसभा है उसका सत्रावसान करने और विघटन करने की शक्ति राज्यपाल की होती है, जो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पे, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे करते हैं। जिस तरह से राष्ट्रपति को सत्रावसान और विघटन की शक्ति अनुच्छेद 85 के तहत, उसी तरह राज्यपाल को सत्रावसान और विघटन की शक्ति है अनुच्छेद 174 के तहत, और ये मंत्रिपरिषद के सिफारिश पे करते हैं। अनुच्छेद 176 में देखेंगे, इसमें कहा गया है पहले और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को संबोधित करता है राज्यपाल। इसकी चर्चा अनुच्छेद 176 में है। यानी प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र या फिर चुनाव के बाद जो गठित होता है सरकार, उसका पहला सत्र को संबोधित करता है राज्यपाल। यह अनुच्छेद 176 के तहत। अनुच्छेद 213 इसमें है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी अगर विधानसभा नहीं चल रहा हो, उस स्थिति में अगर कोई कानून आवश्यक हो, तो उस स्थिति में राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करके उस कानून को लागू कर सकते हैं, जिसकी अवधि 6 सप्ताह होती है। 6 सप्ताह के बाद वो अध्यादेश समाप्त हो जाता है अगर विधानसभा द्वारा उसको पारित नहीं किया जाता है। जिस तरह से हम लोग पढ़े थे कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है 123 के तहत, 1, 2, 3 करके याद किए थे, याद आ रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। दोनों को कनेक्ट करके याद करें, आसानी से याद रहेगा। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने का अधिकार राज्यपाल को है।
अनुच्छेद 356 के तहत, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे 3 तरह का आपातकाल, वहीं पे राष्ट्रपति शासन जो राज्य में लगता है, अगर संवैधानिक तंत्र वहां पे विफल हो जाता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। अनुच्छेद 163 में कहा गया है विवेकाधिकार शक्ति, राज्यपाल के विवेकाधिकार शक्ति की जिक्र है। और अनुच्छेद 165 में जो महाधिवक्ता की जिक्र है। जैसे हम लोग पढ़े थे सेंट्रल में, केंद्र सरकार में, कि अनुच्छेद 76 में जो है कि महान्यायवादी नहीं, वहां पे क्या होगा, आर्टिकल 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है राज्य में, और सेंट्रल में, केंद्र में अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, जो कि महान्यायवादी देश का एक सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। उसी तरह राज्य का एक सर्वोच्च कानूनी अधिकारी महाधिवक्ता होता है। यह अनुच्छेद 165 के तहत है। उसके अलावा कुछ फैक्ट है यहाँ पे, जैसे बिहार का पहला राज्यपाल कौन थे, ये कुछ सब क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान रखेंगे। तो बिहार का पहला राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। और वर्तमान राज्यपाल अभी कौन है बिहार के, तो आरिफ मोहम्मद खान है, जो आप लोग को पता ही है। बिहार विधानसभा का गठन कब हुआ था, तो 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में बिहार विधानसभा का गठन हुआ था। ये फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। उसके अलावा 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है, यानी कि 2 सदनीय व्यवस्था है। जिस तरह हम लोग केंद्र में देखते हैं जो है कि लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह से विधानसभा और विधान परिषद राज्य में गठन करने का प्रावधान है, जिसमें कि 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है, बाकी सभी में केवल विधानसभा है। तो वो जो 6 राज्य हैं जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको याद रखेंगे। वो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 6 राज्य हैं जो विधान परिषद गठित किए हुए हैं। उसके अलावा आप देखे होंगे अभी वेस्ट बंगाल में भी इसका प्रावधान किया गया था, लेकिन ये अभी पारित नहीं हुआ है। अभी जो फिलहाल है ये 6 राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये कुछ फैक्ट थे और कुछ इंपोर्टेंट प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है राज्यपाल के बारे में, जिसकी चर्चा हम लोगों ने यहाँ पे की है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।